सब खैरियत से होंगे। इस्लाम कबूल करने से कई साल पहले हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी ताला अन्हु एक दफ़ा तिजारती काफले के साथ अपना सामान लेकर मक्का से शाम गए। काफले में कुरैश के कई और बड़े सरदार भी शामिल थे। ये काफला शाम के सबसे बड़े शहर दमिश्क में गया और वहाँ अपना माल बेचकर मक्का रवाना हुआ। थोड़ा फासला तय करने पर हजरत उमर को याद आया उनकी एक रिश्तेदार खातून ने उन्हें कुछ सोना दिया था। उन्होंने कहा उसे बेचकर उनके लिए कपड़े वगैरह ले आएं। उन्होंने अपने काफले के साथियों से कहा कि फला औरत का काम करने वापस दमिश्क जा रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि ये काम करके जल्दी वापस आ जाऊँ। हजरत उमर दमिश्क वापस आ गए तो बाजार बंद हो चुके थे। मजबूरन वो मुसाफिर खाना में ठहरे। थोड़ी देर के बाद अल्लाह का एक नेक बंदा मुसाफिर खाना में आया। उसने हजरत उमर को जगाया और अपने साथ अपने घर ले गया। ये बात वाज़ेह नहीं थी कि वो शख्स हजरत उमर को पहले से जानता था या उनके वालिद खत्ताब से उनकी कोई वाकफियत थी। उन्होंने हजरत उमर की बड़ी खातिरदारी की और वो खाना खाकर सो गए और उनका मेज़बान रात भर इबादत करता रहा। सुबह को हजरत उमर बेदार हुए और उनके मेज़बान ने कहा कि अकेले बाजार में मत जाना, बाजार में लुटेरे अक्सर मुसाफिरों को लूटते रहते हैं, मेरे साथ चलना। ये कहकर वो सो गए क्योंकि वो रात भर जागता रहा था। हजरत उमर ने उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा और वो अकेले ही बाजार चले गए। बाजार अभी खुला भी नहीं था और वो बाजार खुलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद एक ईसाई पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हजरत उमर की तरफ इशारा करके अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इस शख्स को पकड़ लो, ये गिरजे का काम बहुत अच्छे से कर लेगा। इस जमाने में हजरत उमर बड़े तंदुरुस्त और पहलवान थे। पादरी के नौकरों ने उनको पकड़ लिया और एक पुराने गिरजा ले गए और पादरी ने उनको एक हथौड़ा दिया, उनको एक गिरजा की दीवार तोड़ने पर लगा दिया। ऐसा मालूम होता था वहाँ वो एक नया गिरजा तैयार करना चाहता था। हजरत उमर दिन भर काम करते रहे। कहीं शाम को जाकर छुट्टी मिली। वो थके हारे वापस मुसाफिर खाना में जाकर बैठ गए। पहले ही दिन वाला नेक आदमी फिर आया और उनसे पूछा आप किधर चले गए थे। हजरत उमर ने उसे सारा किस्सा सुना दिया। वो शख्स आज भी उनको अपने घर ले गया और उनकी बड़ी खिदमत की और ताकीद की कि कल बाजार जाते वक्त मुझे अपने साथ ले जाना। और उसके बाद वो इबादत में मशगूल हो गया और हजरत उमर सो गए। दूसरे दिन हजरत उमर बेदार हुए तो अपने नेक मेज़बान को सोता पाया। उन्होंने अब की बार भी उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा और अकेले ही बाजार चले गए। इत्तफाक से फिर वही पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हजरत उमर को पकड़कर अपने साथ ले गया। उनको गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या करते, गैर मुल्क में वो अकेले थे और उनके पास कोई हथियार भी नहीं था। दूसरी तरफ पादरी के 7-8 नौकर थे और वो भी हथियार बंद थे। पहले दिन की तरह हजरत उमर हथौड़े के साथ गिरजा की दीवार तोड़ते रहे। जब धूप तेज हुई तो पादरी और उसके नौकर उन्हें काम में मशगूल देखकर घर चले गए और हजरत उमर दीवार के साए में दम लेने के लिए बैठ गए। पल भर में वो पादरी अपने घोड़े पर सवार छुपके से हजरत उमर के सर पर ज़रब लगाई और कहा कि हम घर को गए तो तुमने काम ही छोड़ दिया। हजरत उमर को सब्र की ताब न रही। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई और हर तरफ सन्नाटा था। उन्होंने पादरी को घोड़े से खींचकर नीचे ले आए और उसके सर पर हथौड़े मारना शुरू कर दिए। वो बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। हजरत उमर ने एक टूटी हुई दीवार का एक भारी टुकड़ा उठाकर उसके सर पर दे मारा। पहले ही वो जख्मी था, अब उसने दम दे दिया था। उसको मरता देखकर हजरत उमर तेजी से भाग खड़े हुए और जिस रास्ते से दमिश्क आए थे वो रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पर चल पड़े। शहर से काफी दूर खच्चर पर सवार उन्हें एक रूमी मिला जो रूम से ताल्लुक रखता था। वो उनके साथ चलने लगा और कुछ बातें करने लगा, लेकिन हजरत उमर उसकी जबान नहीं समझते थे और ना वो उनकी जबान समझता था। उसने यकायक हजरत उमर पर तलवार उठाई। हजरत उमर समझ गए कि वो उस पर वार करना चाहता है। उन्होंने फौरन उसे खच्चर से नीचे खींच लिया, उससे तलवार छीनकर एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। फिर आप खच्चर पर सवार होकर आगे चले। उसके बाद क्या हुआ का हाल हजरत उमर ने खुद इस तरह बयान किया है
کہ میں اس جگہ سے روانہ ہو کر ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں عیسائیوں کی ایک جماعت رہتی تھی۔ میں ایک گرجا کے اندر داخل ہوا تو گرجا میں رہنے والے سب لوگ میرے ارد گرد جمع ہونے لگے اور مجھ سے میرے حالات کے بارے میں پوچھنے لگے۔ پھر وہ مجھے اپنے پادری کے پاس لے گئے۔ پادری مجھے انتہائی غور سے دیکھنے لگا، اس کے بعد کہنے لگا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کسی چیز کا خوف ہے۔ میں نے کہا، تم نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ مجھے کسی چیز کا خوف ہے؟ اس نے میرے سوال کو ٹال دیا اور کہا، آپ جب تک چاہیں یہاں ٹھہریں، آپ کو یہاں کوئی کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ پھر اس پادری نے مجھے اپنے گھر میں مہمان کی طرح رکھا اور میری نہایتی خاطرداری کی، اور پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے اسے بتا دیا کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں، قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں اور تجارتی قافلے کے ساتھ شام آیا تھا۔ تجارت کا مال بیچنے کے بعد ایک ضروری کام کے لیے مجھے قافلے سے جدا ہو کر دمشق واپس آنا پڑا، اور اب میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں اور راستہ بھٹک کر یہاں آ پہنچا ہوں۔ پادری مجھے غور سے دیکھتا رہا اور طرح طرح کے سوال کرتا رہا۔ میں نے ان کے ہاں نہایتی آرام سے رات بسر کی، اور صبح کو آپ نے پوچھا کہ آپ کا ارادہ یہاں ٹھہرنے کا ہے یا یہاں سے آگے جانے کا؟ میں نے کہا، میں آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ یہ سن کر پادری ایک اپنا شاندار گدھا، جو بڑا خوبصورت اور نہایتی تیز رفتار تھا، لے کر آیا، اور اس گدھے کی پیٹھ پر کھانے پینے کی مزیدار چیزیں اور قیمتی تحفے بھرے ہوئے تھے، اور پھر کہنے لگا، آپ اس پہ سوار ہو جائیں اور چل پڑیں۔ راستے میں آپ کا گزر کسی عیسائی مقام کے پاس سے ہوگا تو وہ آپ کو اس گدھے پر سوار دیکھ کر آپ کی بے حد تعظیم کریں گے اور آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہہ کر پادری نے میرا ہاتھ پکڑا اور تنہائی میں لے کر گئے اور کہنے لگا، اے عمر، اب میرا حق آپ پر واجب ہو گیا؟ میں نے کہا، بے شک۔ اس نے کہا، آپ کا تعلق ایک معزز قوم سے ہے، میری ایک آپ سے عرض ہے۔ میں نے کہا، آپ بیان کر لیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ آپ جیسا بڑا آدمی مجھ جیسے پریشان حال مسافر سے کوئی غرض رکھتا ہو۔ اس نے بڑے یقین بھرے لہجے میں کہا کہ سنیں، میں ایک ایسا آدمی ہوں جسے اللہ نے آسمانی کتابوں کا علم عطا کیا ہے۔ میں نے آپ کی ذات میں بہت سی ایسی نشانیاں دیکھی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ جب ایک مقررہ مدت پوری ہو جائے گی تو حالات میں زبردست تبدیلی آئے گی۔ اس وقت آپ ہمارے ملک کے حاکم بن جائیں گے، یہاں تک کہ سب شہروں پر آپ ہی کا حکم چلے گا۔ اس کے بعد پادری نے اپنی جیب سے دوا، قلم اور کاغذ نکال کر کہا کہ میری عرض یہ ہے کہ آپ اس کاغذ پر لکھ دیں کہ اس گرجا اور اس جائیداد پر کسی قسم کا کوئی موصول لاگو نہیں ہوگا۔ میں نے حیران ہو کر پادری سے کہا، آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ ہے۔ آپ مہربانی کریں میری درخواست کو قبول فرمائیں۔ میں نے پادری کی باتوں کو اس کا وہم سمجھا، اور جیسا اس نے کہا میں نے اسی طرح اس کو کاغذ پر لکھ کر دے دیا۔ اس کے بعد میں گدھے پر سوار ہو کر چل پڑا۔ راستے میں مجھے کئی جگہ عیسائیوں کی جماعتیں ملی، انہوں نے مجھے ایک پادری کے گدھے پر سوار دیکھ کر میری بڑی خدمت کی۔ میں اسی طرح جگہ جگہ عیسائیوں کا مہمان بنتا رہا، یہاں تک کہ تبوک پہنچ گیا۔ اللہ کی شان، جس تجارتی قافلے کے ساتھ میں آیا تھا وہ قافلہ کافی دیر تک میرا انتظار کرنے کے بعد وہاں سے چل پڑا تھا، اور اب تبوک میں ایک کنویں کے قریب ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ قافلے والے میرے ساتھی مجھے دیکھ کر میری طرف دوڑ پڑے اور مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، ابن خطاب، ہم لوگ تمہارا انتظار کرتے کرتے بالکل مایوس ہو گئے، تو ہم نے اس مقام کو کوچ کر دیا جہاں سے تم دمشق واپس گئے تھے، مگر تمہارے بارے میں ہم سخت پریشان تھے۔ یہ تو بتاؤ کہ اتنے دن کہاں رہے تھے؟ میں نے وہ تمام حالات بیان کر دیے جو مجھے پیش آئے، لیکن پادری سے جو میری گفتگو تنہائی میں ہوئی وہ بالکل ظاہر نہیں کی، کیونکہ میں پادری کی اس باتوں کو اس کا وہم سمجھتا تھا اور اس کے عقیدے کی خرابی سمجھتا تھا۔ قریش کے ایک سردار ابو سفیان بھی اس قافلے میں موجود تھے۔ انہوں نے مجھے اس شاندار گدھے پر سوار دیکھ کر کہا، ارے تم لوگ اس نوجوان کی عقل مندی تو دیکھو،
इसे किसी ऐसे मैदान में छोड़ दिया जाए जहाँ ना पानी हो ना सब्जा, फिर भी इसे रिज्क मिल जाएगा। पादरी ने रुखसत करते वक्त मुझसे कहा था कि जब मैं अपने साथियों के पास पहुंच जाऊं और गधे की ज़रूरत ना रहे तो उसकी रस्सी को मजबूती से बांधकर गधे को उसी जगह पर छोड़ दूं। लिहाजा मैंने ऐसा ही किया। ये देखकर अबू सुफियान ने कहा, अरे ये तुमने क्या कर दिया? गधे को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहाँ पे चोर उचक्के और दरिंदे अक्सर गुजरते रहते हैं। मैंने कहा, इसके मालिक ने मुझे ऐसा ही करने की हिदायत की थी, वो इसकी आदतों से ज्यादा वाकिफ है। अब वो जगह गधे वाले कुएं के नाम से मशहूर है। वहाँ से रवाना होकर हमारा काफिला मक्का पहुँचा। मेरी और पादरी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वो मुझे भुलाए ना भूलती थी। पहले तो कई दिन तक इसे मैंने अपने दिल में ही रखा, फिर मुझसे जब्त नहीं रहा और मैंने ये राज अपनी एक रिश्तेदार खातून को जाहिर कर दिया जिसने मुझे सुना दिया था। वो बड़ी अक्लमंद खातून थी। उसने मुझसे कहा, है इब्ने ज़ात, मैंने तुम्हारे बचपन ही से तुम में बहुत अच्छी निशानियां देखी हैं। जब तुम बहुत छोटे बच्चे थे, एक दफ़ा मैंने ख्वाब में देखा तुम्हारा कद लंबा होता जा रहा है। तुम्हारा कद इतना लंबा हो गया कि आसमान को छू लिया। ये देखकर मैंने ख्वाब में कहा, ये मेरे बच्चे की क्या हालत हो गई है। किसी ने कहा कि ये लड़का दुनिया और आखिरत में भलाई पाने वाला है। अपने दौरे जहालियत के ज़माने में मुझे इस किस्म की बातों का मतलब मेरे समझ में नहीं आता था। मक्का में एक शख्स अहले किताब यानी यहूदी नसरानी में से था जो बहुत गुमनाम था। आम लोग तो उससे वाकिफ भी नहीं थे, लेकिन कुरैश के कुछ सरदार उससे पहचानते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन मैं दोपहर के वक्त उसके पास गया और उससे जाकर कहा कि मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप अपने दिल में इसे राज बनाकर रखें और किसी के सामने जाहिर ना करें। उसने ऐसा करने का वादा किया। मैंने अपने सफ़र के तमाम वाक़यात उसके सामने बयान कर दिए और अपने रिश्तेदार खातून का ख्वाब भी जिक्र किया। जब मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर चुका तो उसने कहा कि ऐ इब्ने खत्ताब, जिसको आपने महसूल की माफ़ी का वादा लिख कर दिया है वो इस ज़माने में ईसाइयों का सबसे बड़ा आलिम है। जो कुछ उसने कहा है वो सब सच है। जल्द ही वो सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। जहाँ तक तुम्हारी रिश्तेदार खातून का ख्वाब का ताल्लुक है, उसे ये जाहिर होता है कि मक्का में एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। ज़माना एक नई सूरत इख्तियार करेगा और आने वाले ज़माने के ज़मीन और आसमान बदल जाएंगे। मैं वहाँ से गला आया और उसकी सारी बातें अपने दिल में ले रहा। थोड़े ही अरसे के बाद कुरैश की मजलिसों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होने लगा। ये लोग इस बात पर चिढ़ते थे कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को अल्लाह का रसूल कहते हैं और लोगों को बुतों की पूजा करने से मना करते हैं और एक ही अल्लाह को मानने पर जोर देते हैं। जल्द ही अल्लाह ताला ने इस्लाम को जाहिर कर दिया। मुझे यकीन हो गया कि हालात वही सूरत इख्तियार कर रहे हैं जिसकी तरफ आसमानी किताबों के आलिम शाम के पादरी ने इशारा किया था। नबूवत के छठे साल हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार साथी बन गए। 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। हज़रत अबू बकर मुसलमानों के पहले खलीफा बन गए। सन 13 हिजरी में जब उन्होंने वफात पाई तो हज़रत उमर खलीफा बने। उनके सफ़रनामे की रिवायत करने वाले रावी का बयान है कि हज़रत उमर फारूक नई खिलाफत के ज़माने में शाम तशरीफ़ ले गए तो एक बहुत बूढ़ा आदमी जिसके बाल बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो चुके थे ईसाइयों की एक जमात के साथ उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, क्या आप मुझे पहचानते हैं? हज़रत उमर ने फरमाया कि अगर आप शाम के फला गिरजा के पादरी हैं तो मैं आपको पहचानता हूँ। उन्होंने कहा, जी हाँ, मैं वही पादरी हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैंने आपसे जो लिख कर अहद किया था वो आज भी कायम है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें इज़्ज़त बख्शी। उन्होंने हमें अल्लाह के पसंदीदा दीन इस्लाम की तरफ दावत दी और हमने ये दावत कबूल की। आप ही ने मुझे इन सब बातों से आगाह किया था। अब आपको कौन सी चीज़ इस्लाम कबूल करने से रोकती है? बूढ़े पादरी ने हज़रत उमर की बातें सुनकर उसी वक्त अपने साथियों समेत कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह ताला हम सब